Assalamu alaikum students, welcome to my channel The Legends of Literature. Today we are going to discuss the topic Orientalism that is used by Edward Said. ओरिएंटलिज्म को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि एक ओरिएंट वर्ड है और एक वर्ड इसके अंदर यूज होगा ऑक्सीडेंट का। हमें पहले पता होना चाहिए कि ओरिएंट क्या है। ओरिएंट जो है ना वो ईस्ट को सिंबलाइज कर रहा है और जो ऑक्सीडेंट है ये वेस्ट को सिंबलाइज कर रहा है। कि ये जो पूरी टर्म है ओरिएंटलिज्म, इसका मतलब ये है कि जो वेस्ट ने आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स और एटीट्यूड्स डेवलप किए हुए थे ईस्ट के बारे में, कि ईस्ट के लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, उन्होंने जो है ना ईस्ट को इंटेलेक्चुअली मार्जिनलाइज्ड कर दिया और उनको उनकी जो उन्होंने अपनी जो कॉलोनियल एग्रेशन उसको लेजिटिमेट करने के लिए पूरी पूरी जो मूवमेंट है ये स्टार्ट की थी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ईस्ट पे रूल किया जा सके। यहाँ के जो ईस्ट के जो कंट्रीज जिसमें आती हैं, पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है और सऊदी अरेबिया आता है और भी कुछ कंट्रीज हैं जो कि ईस्ट में आते हैं। ये मतलब वेस्ट वालों ने ईस्ट के बारे में कुछ उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव्स डेवलप किए हुए हैं। अब वो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कुछ टर्म्स मतलब स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो डेवलप कर दिए हैं ईस्ट के बारे में कि वो किस टाइप के होते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन के पेपर के हिसाब से भी आप जब इसको लेक्चर को पूरा आप एंड तक जब इसको लेंगे तो आप पेपर में बेस्ट तरीके बेस्ट वे यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो स्टीरियोटाइप्स कुछ डेवलप किए उन्होंने ओरिएंटलिज्म के बारे में, ओरिएंट के बारे में, सॉरी ईस्ट के बारे में उन्होंने स्टीरियोटाइप्स डेवलप किए हैं कि अच्छा स्टीरियोटाइप्स क्या होती हैं। कुछ बच्चों को ये भी थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि स्टीरियोटाइप्स क्या होती हैं। स्टीरियोटाइप्स जो होती हैं ये कुछ मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों के साथ लेबलाइज कर देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं, अगर हम टिपिकली अगर एक कुछ चीज़ें देखें कि लोग अक्सर कास्ट वगैरह में कहते हैं कि राजपूत ऐसे होते हैं, मुगल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, और भी बहुत सारी कास्ट वगैरह उन्होंने कुछ स्टीरियोटाइप्स डेवलप किए होते हैं, जैसे कि गर्ल्स ऐसी होती हैं, बॉयज ऐसे होते हैं, ये सारी कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं। यही स्टीरियोटाइप्स जो वेस्ट के लोग थे उन्होंने ओरिएंट के साथ अटैच किए। नंबर वन पे उन्होंने एक स्टीरियोटाइप जो कि अटैच किया ईस्ट के साथ, उन्होंने कहा कि ई ओरिएंट इज टाइमलेस। टाइमलेस मीन कि ओरिएंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा। कि वो जब अपने वेस्ट के जो लोग हैं, मतलब कि जो सॉरी ऑक्सीडेंट जो है, जिन्होंने वेस्ट को जाके ये बताया है कि ईस्ट जो है वो टाइमलेस है। कैसे? वो कह रहे हैं कि अगर आप ईस्ट को मतलब देखना चाहते हैं ना कि 2000 ईयर्स अगो, 3000 ईयर्स अगो, 4000 ईयर्स अगो लोग कैसे थे, तो आप ईस्ट में चले जाएं। इफ यू वांट टू नो हाउ ह्यूमन बीइंग्स वर 2000 3000 4000 ईयर्स अगो, यू शुड गो टू द ईस्ट एंड यू विल कम टू नो, क्योंकि ईस्ट के लोग जो हैं वो चेंज नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ईस्ट के बारे में डेवलप की हुई हैं। दूसरी बात ये है, जो एक सेकंड नंबर पे उन्होंने एक स्टीरियोटाइप जो अटैच किया है ओरिएंट के साथ, और ये जो पूरी टर्म ओरिएंटलिज्म है, ओरिएंटलिज्म मेक्स अजम्पशंस अबाउट द ईस्ट, अबाउट द ईस्टर्न पीपल। उन्होंने ईस्ट के लोगों के बारे में भी कुछ स्टीरियोटाइप्स डेवलप किए और एंड वो डिफाइन द पीपल। फॉर एग्जाम्पल एक बेस्ट स्टीरियोटाइप जो इन्होंने बोली है ईस्ट के पीपल के लोगों ईस्ट के लोगों के बारे में, यहाँ से कट कर दें। फॉर एग्जाम्पल एक और टर्म जो इन्होंने यूज़ की है ईस्ट के लोगों के लिए, उन्होंने कहा है कि जो ईस्ट है ना, यहाँ की जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल दे विल से अफ्रीकन्स आर सेक्सुअली ऑब्सेस्ड, चाइनीज आर इंस्क्रूटेबल, इंडियंस आर लेजी। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो इन्होंने डेवलप की ईस्टर्न पीपल के बारे में। ऑल दीज आर फैंटेस्टिक इमेजिनेशंस ऑफ वेस्ट अबाउट द ईस्ट। और ये जितनी भी एजम्पशंस हैं ये ईस्ट को लेवलाइज करेंगी। मतलब कि उन्होंने कहा कि ईस्ट की जो इंडिविजुअलिटी है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया। ईस्ट की इंडिविजुअलिटी को उन्होंने ख़त्म किया, ओवर किया, और उसके बाद उन्होंने जो है मतलब कि पूरे ओवरऑल बात की है। उन्होंने किसी एक इंडिविजुअल को जो है वो पॉइंट आउट नहीं किया कि वो जो चाइनी कोई एक पर्सन चाइनी जो है वो ऐसा है, या कोई एक पर्सन इंडियन जो है वो ऐसा है, कोई एक पर्सन जो है वो मतलब अफ्रीकन जो है वो ऐसा नहीं किया। उन्होंने ओवरऑल उन्होंने जो है उस कंट्री को लेवलाइज किया है इन स्टीरियोटाइप्स के जरिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि ऑल चाइनीज आर इंस्क्रूटेबल, ऑल अफ्रीकन आर लेजी, ऑल अफ्रीकन आर सेक्सुअली ऑब्सेस्ड एंड ऑल चाइनीज आर लेजी। ये बात उन्होंने की है। अब तीसरे नंबर पे एक स्टीरियोटाइप ये है कि ओरिएंटलिज्म मेक्स अजम्पशंस अबाउट द जेंडर। अच्छा, जेंडर के बारे में भी उन्होंने कुछ अजम्पशंस जो हैं वो क्रिएट की हुई हैं। उन्होंने बोला कि जो वेस्ट के सॉरी ईस्ट के जो मेन हैं वो सेक्सुअली वीक हैं बिकॉज दे लेक मस्कुलिटी एंड वीक,
और जो वेमेन है ईस्ट की वो सेक्सुअली एग्जॉटिक है, मतलब कि मेल जो है वो तो वीक है, लेकिन जो फीमेल है वो मतलब वहाँ के ईस्ट के लोगों जैसी नहीं है, वो कुछ थोड़ी सी एग्जॉटिक है, मतलब कि बाहर के जो कंट्रीज हैं, दूसरी जो कंट्रीज हैं मे बी वो ईस्ट की वेस्ट की भी हो सकती हैं, तो वो उन जैसी हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक और बात बोली कि जो ईस्ट की जो विमेन है वो सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि बिकॉज मैन लेक मस्कुलिटी। उसके बाद एक और जो स्टीरियोटाइप इन्होंने अटैच किया है, इन्होंने बोला है कि ओरिएंट इज फेमिनिन। फेमिनिन का मतलब ये है कि उन्होंने सिंबलाइज करें ईस्ट को कि ईस्ट जो है वो वीक है। इफ ईस्ट इज वीक देन इट कैन इजीली बी रूल्ड। अब ये जो ओरिएंटलिस्ट हैं, सॉरी ऑक्सीडेंट्स जो हैं, इन्होंने ईस्ट के बारे में ये बोला है कि ये फेमिनिन है, ये वीक है, और ताकि ये वेस्ट के लोगों को ये बता सकें कि ईस्ट वीक है, जाके इसको रूल किया जा सकता है। ये कुछ इस तरह के आइडियाज थे। ये जो आइडिया इन्होंने दिया ईस्ट को जो है वो फेमिनिन करार दिया, ये आइडिया बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा डिवेल्प हुआ, बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ, और उन्होंने कुछ सिलेक्टेड चॉइस ऑफ डिस्कोर्स वगैरह जो है वो क्रिएट किए। फिर एक इम्पोर्टेंट कोटेशन जो कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने ईस्ट के बारे में जो है वो कही है, वो कहते हैं द ओरिएंट इज पेनिट्रेटेड बाय द ट्रैवलर्स हुज पैशंस इट रोजेस। इट इज possessed, ravished, embraced and ultimately domesticated by the muscular colonizer. एक्चुअली आप उनके चॉइसेस ऑफ वर्ड्स को देखें कि ओरिएंट के बारे में वो कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। possessed, ravished, embraced, penetrated, इस तरह के वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं। कॉलोनाइजेशन करने के लिए उन्होंने ये सारे वर्ड्स जो है ईस्ट के साथ जो है वो अटैच कर दिए। अब स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो है जो कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने यूज की है बाइनरी ऑपोजिशन की क्रिएट इन ऑर्डर टू रूल द वेस्ट दे क्रिएटेड अ बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन ये होती है, बाइनरी डिवीजन वैसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बाइनरी डिवीजन क्या होती है। बाइनरी डिवीजन ये होती है कि जैसे गुड और बैड, मॉर्निंग, इवनिंग एंड रॉन्ग और राइट, ये सारे बाइनरी डिवीजन होती हैं। मतलब एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, कि मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई ऑपोजिट होता है। तो ये बाइनरी डिवीजन होती है। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक बाइनरी डिवीजन अटैच की है सेल्फ और अदर की। खुद को जो वेस्ट वाले हैं उन्होंने खुद के लिए टर्म यूज की है वेस्ट मतलब सेल्फ की, और जो दूसरे हैं अदर मतलब अदर की जो टर्म है उन्होंने अटैच कर दी है ईस्ट के साथ। तो उन्होंने ये सारी मतलब एक और चीज भी देखी जा सकती है कि उन्होंने नेगेटिव चीजें जो हैं वो अटैच कर दी हैं ईस्ट के साथ, और पॉजिटिव चीजें जो अच्छी बातें होती हैं वो उन्होंने खुद जो है वो वेस्ट के साथ अटैच कर दी हैं, ताकि वेस्ट को हेल्प हो सके कि वो अपने सुपरमेसी को मेंटेन रखें और ईस्ट पे जाके रूल कर सके इजी इजी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।